नमस्कार दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों, आपको आशा और उम्मीद थी नए बजट 2026-27 से क्या है बजट में खास हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए बने रहिए। पहले आइए हम आपको सुनाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट को लेकर क्या स्पष्ट किया है, उसको जानते हैं। फिर आइए आज हम डिबेट करते हैं। डिबेट के माध्यम से विशेष चर्चा के रूप में आपको बताएंगे कि क्या हुआ है बजट के माध्यम से, क्या मिला पीआरडी जवानों को, क्या मिला होमगार्ड जवानों को, क्या मिला है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, और सरकार ने किस विकास नियमों के साथ इस बजट को किया है पेश, क्या है इनकी खूबियां, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लाइव टेलीकास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे क्या कह रहे हैं। राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा है, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी
विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर एसएचजीज के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं एसएचजीज के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन एससीआर, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे। इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। राइट के प्यारे दर्शकों, क्या यह सब लाभ पीआरडी जवानों को मिल पाएंगे जिस प्रकार से पीआरडी जवान उम्मीद जता रहे हैं, या अन्य संविदा आउटसोर्स आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को योगी सरकार से तोहफा मिल पाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में अवश्य बताइए। इसके साथ ही आप सभी को लेकर चलते हैं मिस रूबिका के पास, जो आपको इस बजट के बारे में अहम तथ्यों के तहत आप सभी को जानकारी देंगी। तो रूबिका जी बताइए कि पीआरडी जवानों के संबंध में इस बजट में क्या कुछ खास है या नहीं? हमारे पीआरडी जवानों को, होमगार्ड जवानों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अवगत कराइए इस बजट के बारे में सूक्ष्म जानकारी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2026-27 पेश हो चुका है। जी हाँ, इस पर सभी विभाग के कर्मचारी यही उम्मीद लगाकर बैठे कि क्या इस बार उन्हें लाभ मिलने जा रहा है। तो हम आज बात करने वाले हैं पीआरडी जवानों की, हैं जिनमें पीआरडी जवान कई बार कमेंट करके मुझसे पूछ चुके हैं कि मैम क्या हमारा भी इस बार कुछ हो सकता है, क्या हमारे बारे में भी सरकार ने कहा है और क्या हमें भी लाभ मिलने जा रहा है क्या? इसको लेकर आज की वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। आपको मैं बता दूं कि हाँ, सरकार ने साफ साफ अपने लास्ट के लाइन में ये कहा है कि हाँ, हम इस विभाग को लेकर भी सोच रहे हैं और इस विभाग को लेकर भी कुछ नया करने जा रहे हैं। इसी को लेकर मैं पूरी जानकारी डिटेल से देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बजट में अलग अलग विभाग के लोगों के बारे में बताया गया है, साथ ही अलग अलग प्रदेश के बारे में बताया गया है। जी हाँ, आपको पता है कई प्रदेशों में बजट पेश किया गया है और लमसम सभी को लाभ मिलने जा रहा है। चाहे बिहार की बात करें, बिहार में भी जो वहाँ के सीएम है उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हाँ हाँ ये लाभ मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, सभी प्रदेशों में विभागों को लेकर नई नई अपडेट आ रही है। पीआरडी जवानों को इस बजट में कुछ लाभ मिला है या होम गार्ड के समान मानदेय की बात जो है वो सच हुई है? चलिए बताते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे आप लोग के, आज सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देते हैं। देश के उन हजारों पीआरडी जवानों के जो दिन रात मेहनत करके सरकार और समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब बजट आता है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या इस बार पीआरडी जवानों के लिए भी कोई राहत मिलेगी? क्या इस बार सरकार ने पीआरडी जवानों के बारे में कुछ सोचा है? और क्या बजट 2026-27 में पीआरडी जवानों को कोई सीधा लाभ दिया जाएगा? साथियों, अगर हम इस बजट को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं के लिए बजट में बढ़ोतरी जरूर की है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लोग की बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन पीआरडी जवानों का नाम से कोई अलग से सीधी घोषणा बजट भाषण में नहीं की गई है। तो देखिए, ये कहा गया है कि आप लोग को लाभ मिलेगा, पर मतलब ऐसे बहुत से विभाग है जिनको लाभ मिलेगा। देखिए, कानून व्यवस्था की बात कही गई, आपदा प्रबंधन की बात कही गई, प्रशासनिक सेवाओं की बात कही गई। मतलब ऐसा कहा गया कि आप लोग को लाभ मिल सकता है। आज सबसे ज्यादा पीआरडी जवानों को निराश करती है, क्योंकि हर बजट में उन्हें उम्मीद होती है कि शायद इस बार मानदेय बढ़ेगा, शायद इस बार स्थायीकरण पर बात होगी या फिर कोई नई सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीआरडी जवानों को इस बजट से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल
दरअसल बजट में जो सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था के लिए राशि बढ़ाई गई है, सरकार अक्सर प्रत्यक्ष रूप से पीआरडी जवानों पर जरूर पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से पीआरडी जवानों को लाभ मिल सकता है ना। जब सरकार कानून व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी, आपदा राहत और विशेष सुरक्षा कार्यों के लिए बजट बढ़ाती है, तो ऐसे में पीआरडी जवानों की ड्यूटी के दिन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ज्यादा ड्यूटी का मतलब है थोड़ा ज्यादा काम और थोड़ी ज्यादा मानदेय, भले ही वे सीधे शब्दों में बजट में लिखा ना हो। देखिए यहाँ पे साफ साफ समझाया गया है कि किस तरह आप लोग को लाभ मिल सकता है और कैसे सरकार आप लोग को लाभ दे सकती है। साथियों, एक और बहुत अहम बात है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यह है कि हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला। पहले ही सरकार की तरफ से यह बात मानी जा चुकी है कि पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे में अगर इस बजट में होमगार्ड के लिए किसी भी तरह की राशि बढ़ाई गई है तो उनके मानदेय और सुविधाओं को लेकर भविष्य में कोई निर्णय आता है। देखिए आप लोग को मानदेय को लेकर पहले ही कह दिया गया कि हाँ, आप लोग के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और आप लोग को लाभ दिया जाएगा, तो आगे चल के आप लोग को जरूर लाभ मिलेगा। तो पीआरडी जवानों को भी उसी आधार पर फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि यह बजट भले ही पीआरडी जवानों के नाम से चुप रहा हो, लेकिन इसके पीछे उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई देती है। देखिए आप लोग की मैं साफ साफ बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग की उम्मीद की एक किरण है और हो सकता है इस बार के बजट में आप लोग को लाभ मिल सकता है। आज पीआरडी जवान सिर्फ ड्यूटी ही नहीं करते, बल्कि चुनाव हो, त्योहार हो, आपदा हो या कोई विशेष परिस्थिति, हर जगह पीआरडी जवान सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इसके बावजूद जब बजट आता है और उनका नाम साफ साफ नहीं लिया जाता तो सवाल उठना लाजमी है। पीआरडी जवान यह जानना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कीमत कब मिलेगी, उनका मानदेय कब बढ़ेगा और उन्हें कब स्थायी सुरक्षा मिलेगी। इस बजट से एक बात और सीधी होती है कि सरकार फिलहाल कोई बड़ा फैसला टाल रही है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है। पीआरडी जवानों की संख्या बड़ी है, उनकी भूमिका अहम है और आने वाले समय में अगर सरकार को जमीनी स्तर पर प्रशासन मजबूत करना हो तो पीआरडी जवानों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस बजट में भले ही सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन आगे आने वाले महीनों में कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। दुर्गा जी, आपको दिशा राइट चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको हम ऐसे ही अपने प्यारे दर्शकों से मिलवाने के लिए जोड़ते रहेंगे। फिलहाल हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से सरकार ने बजट को पेश किया। आगे बजट की बारीकियां भी सामने आएंगी और विशेष जानकारी भी मिलेगी कि आपको क्या क्या मिला है और कितना मिला है, कब से मिलेगा, हर चीज की जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी बारीकी जानकारी नहीं आई, जस आएगी तस आपको हम विशेष रूप से वीडियो के माध्यम से बनाकर अवश्य देंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे हमारी समस्त लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।